आई मस्ट से गुड प्रोग्रेस। हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया है 10th ग्रेड का और अब हम आगे हैं सेकंड चैप्टर में जो कि है पॉलिनोमियल्स। ब्यूटीफुल चैप्टर एंड ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड बाय एनसीईआरटी। जी हाँ, हमारी प्यारी एनसीईआरटी। क्या बुक है, इसके अलावा किसी बुक की जरूरत ही नहीं है अगर इसे ध्यान से पढ़ लिया जाए। हाँ, आप भी कह रहे हैं ए बी ध्यान से तो हम पढ़ ले लेकिन कहीं कहीं पे अटक जाते हैं। आपकी बात भी गलत नहीं है, लेकिन देखो दोस्त, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे इस किताब को तब तक आपको ना इस सब्जेक्ट से प्यार होगा और ना ये उस कदर समझ में आएगा कि आप आसानी से किसी भी एग्जाम का सामना कर सकें। मतलब एग्जाम देख के, एग्जाम के बारे में सोच के जो हल्का सा फियर उठता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट के, मैं राइट हूं तो मुझे कमेंट करके बताइए, ज्यादातर बच्चों के मैथ्स के नाम से थोड़ा सा फियर उठता है कि ये कैसे होगा, और खास तौर से ऐसे अलजेब्रा के चैप्टर्स जैसे कि पॉलिनोमियल। नाउ द थिंग इज कि आज के बाद आपको फियर नहीं लगेगा। जी हां, आपका दोस्त एबी, यस अभिषेक भैया आपके साथ है और आपको सिखा रहे हैं सेल्फ स्टडी करना और आपको बना रहे हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। जी हां, भविष्य में वही सरवाइव कर पाएगा जो खुद पढ़ सकता है। गए वो दिन, जी हां, वो क्या है ऐड एक इंश्योरेंस कंपनी का कि इंश्योरेंस के दिन बदल गए मामू वैसे ही एजुकेशन की सुबह हो गई बाबू सुबह हो गई एडटेक सेक्टर की। और अब स्पीकिंग चॉक्स लेके आए एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप खुद पढ़ सकते हैं, आपको सेल्फ स्टडी करने का रास्ता दिखा रहा है स्पीकिंग चॉक्स। इससे अच्छा काम नहीं हो सकता। और एनसीईआरटी जैसी बुक जिसको मैं प्रणाम करता हूं, उस बुक के थ्रू आपको सेल्फ स्टडी करने का रास्ता दिखा रहा है स्पीकिंग चॉक्स, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर 2.1 से पहले, मतलब चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 से पहले एनसीईआरटी ने जो कुछ समझाया है, आओ उसे साथ में बैठ के देखें, सेल्फ स्टडी करें और सीखें कि उस बुक में क्या लिखा है इन महान ऑथर्स ने। राइट, ओके। इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि भाई 9th क्लास में, ये सबसे फनी होता है, मेरे साथ ये हमेशा होता है जब भी मैं खुद पढ़ने बैठता हूँ और पहली लाइन पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखा होता है इन क्लास 9th यू हैव स्टडीड, तो मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं कि मैंने कहाँ पढ़ाई की थी भाई 9th में आप में से कितनों को ये फीलिंग आती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन एक बात तो तय है कि आज की डेट में 9th क्लास की किताब खोलने में लगेगा 1 मिनट, आप ऐप निकालेंगे और 9th क्लास का PDF डाउनलोड कर लेंगे। राइट, द थिंग इज कि हमेशा हमें रेफर करते रहना चाहिए। कुछ नहीं बिगड़ेगा कि पिछली क्लास से थोड़ा बहुत सीख लिया जाए दोबारा से, नहीं तो ए भी तो है ही आपको बताने के लिए। इन क्लास 9th वी हैव स्टडीड अबाउट इन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। तो मैं आपको बता दूं मोटा मोटा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, आपने छोटी क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो भाई सिंपल सी बात है, वेरिएबल, नंबर्स 1 2 3 ऐसे करके नंबर्स, वेरिएबल में भी बहुत सारे होते हैं, एक्स वाई जेड, कोई भी वेरिएबल, नंबर्स, ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब से मिलके बना होता है एक एक्सप्रेशन। जैसे 2x प्लस 3, 2x प्लस y, x के ऊपर पावर भी अलग अलग हो सकती है, ये सारे एक्सप्रेशन होते हैं। नाउ ये एक्सप्रेशन में जब डिग्री याद है ना, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री वो होता है उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल के ऊपर लगने वाली हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर लगी होगी उसको डिग्री बोलेंगे। अब अगर सबसे बड़ी पावर 1 है तो हमने उसे पिछले साल बोला था, डिग्री 1 वाले को, डिग्री 2 वाले को, डिग्री 3 वाले को, 1 वाले को बोला था लीनियर पॉलिनोमियल, 2 वाले को बोला था क्वाड्रेटिक। ठीक है, और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, क्वाड्रेट मतलब स्क्वायर, इसलिए इसका नाम है क्वाड्रेटिक। और क्यूब का मतलब तो पता ही है, क्यूबिक, तो मतलब डिग्री 3। तो हमने पिछले साल ही समझ लिया था कि ये जो एक्सप्रेशंस है, मतलब इन सब से मिलजुल के जो चीज बनती है, उन्हें हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और अगर वेरिएबल के ऊपर पावर है 1, मतलब मैक्सिमम पावर है 1, तो उसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर है मैक्सिमम पावर 2 तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर मैक्सिमम पावर है 3 तो हम उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर मैक्सिमम पावर 4 तो 1 वाला ऐसा होगा दिखने में ax, 4 वाला बाय क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर 1 है तो वो दिखने में ऐसा होगा ax प्लस b। a कौन है? ये है कोएफिशिएंट, यस, जो वेरिएबल के साथ लगा होता है। इसमें x कैन नॉट बी 0,
इन तीनों में x कैन नॉट बी 0। क्यों? क्योंकि अगर x 0 हो गया तो क्या होगा? x 0 होगा तो ये गायब हो जाएगा। भाई b गायब हो जाए चलेगा। 5x एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन 5 एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। तो 5x पे मतलब x गायब नहीं होना चाहिए, b ना हो चलेगा। इसमें भी ax स्क्वायर गायब नहीं होना चाहिए, इसमें भी ax क्यूब गायब नहीं होना चाहिए। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कहीं पे भी अगर वेरिएबल के साथ एक बार स्क्वायर लग गया, उसके आगे कुछ हो ना हो चलेगा। लेकिन मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो आप सीधा सीधा उसको बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बहुत काम आएगी ये बात, पहचानना पड़ेगा जबकि ये क्वाड्रेटिक है कि ये क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होनी चाहिए 2। जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर के साथ बी एक्स वाली टर्म भी होनी चाहिए, सी एक्स भी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा, राइट। तो ये तो था, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होता है। देखो एग्जांपल भी दिया हुआ है, √3x + 5। तो कोएफिशिएंट रियल होना चाहिए। रियल पता है ना, अभी पिछले चैप्टर में तो पढ़ा है। रियल होगा तो रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। तो यहां पे देखो इरैशनल है √3x, यहां पे x - 2/11 ये रैशनल है, 3z + 4 3 रैशनल है। तो ये सब रैशनल नंबर्स है, इरैशनल नंबर्स है, सब चलेगा, बट रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। तो x के पीछे कोई भी रियल लगा दो, x को 0 मत होने दो। और लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 1 दिखने में ऐसा लगता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2 दिखने में ऐसा लगता है, ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल ये। तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये पॉलिनोमियल और है क्या, मतलब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आती थी, आपके दिमाग में भी अगर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बोलिए कि हाँ ये भी मेरे दिमाग में भी ये बात आती है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो द थिंग इज कि ये एक जूस पियोगे ये एक जूसर है, जी हाँ ये एक जूसर है। और जूसर ऐसा होता है, देखिए अब जूसर में हम ऊपर से डालते हैं सेब एप्पल तो नीचे से निकलता है एप्पल जूस, ऊपर से डालते हैं ऑरेंज तो नीचे से निकलता है ऑरेंज जूस। तो जूसर में इनपुट दो तो आउटपुट निकलता है। वैसे ये भी एक पॉलिनोमियल है। इन्होंने क्या लिखा है एनसीईआरटी में, क्या लिखा है उसके बारे में अभी बात करते हैं लाइन बाय लाइन। मैंने वादा किया आपको कि लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा ताकि आप खुद सेल्फ स्टडी कर पाए। लेकिन उसके पहले मैं बताऊं, मैं इतना एक्साइटेड हूं कि मैंने पढ़ा और मुझे क्या क्या समझ में आया। मुझे बचपन में सबसे ज्यादा डर लगता था अगर कहीं पे लिखा होता था px = x² - 3x - 4। ये px, vx, gx, fx मुझे समझ में नहीं आता था। आप में से भी कई दोस्त होंगे जो इस तरह फील करते होंगे, तो मैं उन्हें बता दूं कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारी क्या गलती है, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि क्या होता है। आज मुझे समझ में आया इसको पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये बात कि px मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। मतलब आगे जो भी लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल है, तो आप समझ ही चुके हैं, है ना। लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, और आगे कई तरीके के हो सकते हैं, बट अभी 3 तरीके के पढ़ेंगे। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो px का मतलब है इसके अंदर जो वेरिएबल यूज किया है वो x है। अगर ये ऐसा होता py तो ये होता y + 2, ऐसा हो सकता था ये। तो जो अंदर वेरिएबल यूज किया है उसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। p की जगह कुछ भी हो सकता था, भाई पॉलिनोमियल से p लिख दिया, अच्छी बात है। लेकिन ये gx हो सकता था, kx हो सकता था, fx हो सकता था। जब फंक्शन की बात करेंगे तो उसको fx बोलेंगे। बट सिंपल सी बात है, ये है क्या, ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। अगर y होता तो बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। अब ये पॉलिनोमियल कौन सा है, ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक भी हो सकता था और ये लीनियर भी हो सकता था। खैर बात हो रही थी जूसर की। तो पॉलिनोमियल मुझे क्या नजर आता है कि एक इनपुट दो, एक आउटपुट निकलता है। डाल के देख लो इसमें अब 1 डाल के देखो। इसमें डालेंगे हम इनपुट लेट से 1, तो 1 का स्क्वायर 1 - 3 - 4 -7 and 1 -6। ये लो 1 डालने से -6 आया। इन्होंने भी डाल के देखा, ओह 2 डाला क्या, 2 डालने से 4 -6 -4, वाओ 2 डालने से भी -6 आया, 1 डालने से भी -6 आया, 1 -3 -4, वाह भाई वाह, क्या बात है ये तो कोइंसिडेंस हो गया। इसका मतलब 2 इनपुट से दो डिफरेंट इनपुट से एक आउटपुट भी आ सकता है। इससे मुझे एक स्टोरी याद आती है, मैं आपको एक बात बताऊं। ये वाली बात बहुत अमेजिंग हो गई है, गलती से हो गई है, इस टाइम थोड़ा सा डेविएट करेंगे, मैं आपको बताता हूं।
फंक्शन जो आप 11th क्लास से पढ़ोगे ना, या 11th और 12th से पढ़ोगे, वहां पे बोलेगा कि फंक्शन वो कौन होता है फंक्शन, उसकी डेफिनेशन अगर मेरे को देनी हो इस जूसर से, तो मैं आपको एक बड़ी फनी डेफिनेशन देता हूँ। अगर एप्पल डालने से एप्पल जूस निकलेगा, ऑरेंज डालने से ऑरेंज जूस निकलेगा, और पाइनएप्पल डालने से एप्पल जूस निकलेगा, तो आप क्या बोलोगे? मशीन ठीक काम कर रही है कि गलत काम कर रही है? फिर से बोलूं, एप्पल डालने से एप्पल जूस निकलेगा, ऑरेंज डालने से ऑरेंज, ये तो ठीक है, पाइनएप्पल डालने से भी अगर एप्पल जूस निकलेगा, तो आप क्या बोलोगे? मशीन ठीक काम कर रही है कि गलत काम कर रही है? जूसर ठीक काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है ना? लग रहा है ना कि गलत काम कर रहा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। क्योंकि जब भी मुझे एप्पल पीने का मन करेगा, एप्पल जूस पीने का मन करेगा, मैं एप्पल खरीद के लाऊंगा या फिर पाइनएप्पल, दोनों से ही एप्पल जूस निकल रहा है। हाँ, इसका मतलब जब मुझे पता होता है कि आउटपुट क्या निकलने वाला है, तो मैं खुश हो जाता हूं। पता होना चाहिए पहले से कि निकलेगा क्या। हाँ, मशीन तब गड़बड़ हो जाएगी जब मैं एप्पल डालूं तो एप्पल जूस निकले, ऑरेंज डालूं तो कभी कभी ऑरेंज जूस निकले, कभी कभी एप्पल जूस निकले। अब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई मैं ऑरेंज डालूंगा, पता नहीं क्या निकलेगा। तो जब आउटपुट सिक्योर हो, जब आउटपुट यूनिक हो, जब आउटपुट पहले से पता हो कि यही निकलेगा, उसे बोलते हैं फंक्शन। यहां पे आउटपुट सिक्योर है, ऊपर से डाला 1 तो निकला -6, ऊपर से डाला 2 तो भी निकला -6, कोई बात नहीं है। एप्पल डालने में भी एप्पल जूस, पाइनएप्पल डालने में भी एप्पल जूस, लेकिन पता तो है कि आउटपुट आ क्या रहा है। हाँ, ये गड़बड़ हो जाता कि जब डाला था 1, कभी आता -6, कभी आता -4, वो फंक्शन नहीं होता। खैर, हम बेकार में बह गए। जब आप फंक्शन पढ़ोगे बड़े होके तो आपको ये वाली डेफिनेशन मेरी याद आएगी। खैर, यहां से देखो, इनपुट डालने से आउटपुट निकलता है, तो पॉलिनोमियल एक जूसर की तरह है। इनपुट डालो आउटपुट निकलेगा, इनपुट डालो आउटपुट निकलेगा। यहां पे देखो, इनपुट डाला 2, आउटपुट निकला -6। तो इनपुट डाला 2, तो ये 2 डालते इसका नाम पता क्या हो जाएगा? P2। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की जगह पे 2 डाल दिया है, P2। तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर -3x, 3 × 2 -4, व्हाटएवर जो भी हमने किया है यहां पे। तो जब आप वेरिएबल की जगह पे कोई नंबर डालेंगे तो उसकी जगह पे ब्रैकेट में भी वो आ जाएगा P2। तो जब K डालेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसका नाम हो जाएगा PK। कहां गया भाई? PK। K डालेंगे तो PK हो जाएगा। नाउ मजे की बात है, देखो, इनपुट दिया -1, आउटपुट आया 0। इनपुट दिया 4, आउटपुट आया 0। तो जिस इनपुट से आउटपुट 0 आ जाता है वो खास इनपुट होते हैं। अभी आप थोड़ी देर में देखोगे कि ऐसे ही नहीं है, बड़े सारे इनपुट दो, कुछ नहीं, अलग अलग वैल्यूज आती हैं, बट कुछ इनपुट देने से 0 आता है आउटपुट। उस इनपुट को जो कि खास है, जिससे आउटपुट 0 आता है, उसे बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल Px। जिस इनपुट के, और यहां पे इनपुट क्या डाला था हमने? K। तो PK मतलब x की जगह पे K डालने से 0 आया है। PK = 0 मतलब x की जगह K डालने से 0 आया है। तो फिर ये K तो बड़ा महान हो गया। इस K को बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द, हीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वजह से 0 आया है, राइट? ओके, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। और मैंने भी बड़ा सोचा कि भाई, बड़ा अटपटा सा लगा मुझे कि आउटपुट 0 आ रहा है। आउटपुट कुछ आता बड़ा सा तो फिर फायदा भी था, ये तो आउटपुट 0 आ गया, तो फिर इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? लेकिन कोई बात नहीं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? उस इनपुट को जिससे आउटपुट 0 हो जाए। इस केस में 2 आए हैं, ध्यान रखना। 2 -1 डालने से भी 0 आ रहा है, -1 डाल के देख लो, -1 का स्क्वायर, -3 × -1, यस, +3 -4 आ गया 0। और ये 4 डाल के देखो तो 4 का स्क्वायर 16, -3 × 4 12, -4, ये भी 16 -16 0। तो 2 वैल्यूज है जिनको डालने से 0 आ रहा है, ये दोनों ही जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। तो बोलेंगे -1 and 4 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? x² - 3x - 4, इसके जीरोस है। अब फिर से इन्होंने बात कर दी है, जीरो समझाने के बाद लीनियर पे वापस आ गए। तो ये तो बस इतना सा उठाई थी चीज, लेकिन ये वाली बात मजा आया। मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया है जूसर वाली बात, जिसमें इनपुट डालने से आउटपुट निकलता है, और जिस इनपुट से आउटपुट निकले ही ना उस इनपुट को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब लीनियर में जब हमने देखा कि भाई ax + b
मैं कर लेता हूं अपने पेन को रेड। ax प्लस बी ये है पॉलिनोमियल और हमें इसे बनाना है 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाई ए। इसका मतलब x की जगह पे जब माइनस बी बाई ए डालूंगा तो 0 आएगा, x की जगह पे जब माइनस बी बाई ए डालूंगा तो 0 आएगा। इसका मतलब p माइनस बी बाई ए होता है 0, x की जगह पे मैं माइनस बी बाई ए डालूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये जो माइनस बी बाई ए ये है क्या? अरे भाई सिंपल सी बात है, जब हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है वो कैसा दिखता है, ax प्लस बी। ये a कौन है? ये कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये b कौन है? ये कांस्टेंट टर्म है। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4, 3 है कोएफिशिएंट ऑफ x, 4 है कांस्टेंट टर्म, तो इसका 0 हुआ माइनस 3/4 है। सॉरी माइनस बी बाई होता है ना, तो ये हो गया माइनस 4/3। मतलब मैं x की जगह पे अगर माइनस 4/3 डाल दूंगा तो 0 आ जाएगा। तो ये किया क्या, ये 0 और कोएफिशिएंट के बीच का एक रिश्ता। वाह! तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो 0 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल जो ax प्लस बी की शक्ल में है, उसका 0 होता है माइनस बी बाई ए। तो यहां पे ये साबित करने की कोशिश की गई है इस लाइन में कि लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उनका लीनियर पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट से एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन क्या है, माइनस बी बाई ए। खैर, घूम फिर के बात ये हुई कि वो इनपुट जो आउटपुट देते हैं 0, उन्हें बोलते हैं हम जीरोस। अब इसके बाद आया कि भाई इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा देख लें। तो हमने पीछे सीखा था कि इनपुट डालो आउटपुट निकलता है। इनपुट क्या था, जो वेरिएबल था, वेरिएबल की वैल्यू, और आउटपुट क्या था, ये px। यहां पे हम x की वैल्यू डालते थे तो एक वैल्यू आती थी ना। यहां पे देखो x की वैल्यू डाली हमने 1, तो आउटपुट आया -6। इसका मतलब कहां गया, हाँ, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। अगर मैं इसमें लीनियर पॉलिनोमियल कहां दिया हुआ है, देखें जरा, ये रहा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 बोलूं, या मैं इसको बोलूं px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, बात एक ही है। ये रहा मेरा इनपुट, इसमें मैं कुछ वैल्यू डालूंगा, ये रहा मेरा आउटपुट, ये रहा मेरा इनपुट, ये रहा मेरा आउटपुट। तो कुछ डालूंगा तो कुछ निकलेगा, जूसर यही बोलता है, कुछ डालूंगा तो कुछ निकलेगा। यहां पे डालने की जगह कहां पे, एक्स एक्सिस में, तो मैंने वहां लिख दिया इनपुट, और जो निकल रहा है वो हम कहां प्लॉट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे, वो लिख दिया मैंने आउटपुट। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता है, x, y, ऐसे करके आप पॉइंट्स लोकेट कर सकते हो। जब लोकेट किए तब पता चला कि माजरा ये है कि आउटपुट 0 होने का मतलब ये है कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट तो 0 होता है ना। x वो ये 0.1, ये 2, 0, ये 3, 0, ये -1, 0, ये -3/2, ये x एक्सिस पे जितना भी x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट है उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये लाइन जहां पे x एक्सिस को कट कर रही है, ये पॉइंट आउटपुट यहां पे 0 आ रहा है। आउटपुट तो बहुत सारे हैं, ये देखो, 1 के लिए भी एक आउटपुट है, 2 के लिए भी एक आउटपुट है, 3 के लिए भी एक आउटपुट, देखो ना, -2 डाला तो -1 आया, 2 डाला तो 7 आया। अगर -3/2 डालते तो आउटपुट क्या आता, 0। तो ग्राफिकली देखने में बड़ा मजा आया कि वो जो जीरोस थे ना, जो वो आउटपुट हम कह रहे थे कि आउटपुट 0 आ रहा है, आउटपुट 0 आने का मतलब है x एक्सिस को कट करना। तो कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जहां पे कट करता है वो वाला पॉइंट जीरोस होता है। क्योंकि देख लो ना, -3/2, 0, इसका मतलब -3/2 डालने से 0 आया, राइट। और लीनियर में एक लाइन होती है, तो लीनियर की एक लाइन क्या एग्जैक्टली 1 0 ही दे सकती है, हर बार एग्जैक्टली 1 0 जब ये कट करेगी। तो इन जनरल लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, वो ax प्लस b होना चाहिए। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ax प्लस b इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ऐसा नहीं होना चाहिए y इज इक्वल टू 5, अगर ऐसा हो जाएगा तो y हमेशा 5 रहेगा और लाइन ऐसी बन जाएगी, ये तो नहीं काटेगी x एक्सिस को, राइट। तो उसको ax प्लस b चाहिए।
तभी y 0 आ सकता है, वरना नहीं आएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी जब भी होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0 हो गया तो फिर x ही उड़ जाएगा, फिर y इज इक्वल टू b हो जाएगा, फिर ऐसी लाइन बन जाएगी, है ना। अगर यहाँ पे से x को 0 कर दिया तो a हट जाएगा, a हट जाएगा तो बचेगा b, तो y इज इक्वल टू b या फिर y इज इक्वल टू 5, लाइन पैरेलल बन जाएगी। ये तो कहीं पे भी नहीं काटेगी, इसका मतलब इसके नहीं निकाल पाएंगे। तो ax प्लस b की फॉर्म में जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो एक जगह पे कट करेगा और उसे बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मजे की बात है कि लीनियर मतलब 1, डिग्री 1, जीरो भी 1, कूल। क्वाड्रेटिक में पहुंचे तो फिर से वही मिला। ये देखिए, ये इनपुट जूसर में से इनपुट डाला, ये आउटपुट निकला। अब देखिए कितने सारे इनपुट डाले, -2 डालने से 6 आया, -1 डालने से 0 आया, 1 डालने से -6 आया, 2 डालने से -6 आया, ये जो हमारे 2 बार -6 आए थे। अच्छा, -2 डालने से 6 आ रहा है, देखिए 5 डालने से भी 6 आ रहा है। ये पता है क्यों होता है? ये दो बार एक जैसे इनपुट क्यों आ रहे हैं, आउटपुट सॉरी, ये दो बार, ये पैराबोला बन रहा है, देखिए ना, जैसा इस साइड है वैसा इस साइड है, ठीक है। तो ये पैराबोला बना। अब जब ये पैराबोला बना, इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट किया, तो इसने भी दो जगह पे काटा, एक्स एक्सिस को। हाँ, इसने एक ही जगह पे कट किया था, ये लीनियर था, इसकी डिग्री 1 थी। ये क्वाड्रेटिक है, इसकी डिग्री 2 है। वो अलग बात है कि पैराबोला ऐसा भी बनता है और कभी कभी ऐसा भी बनता है। ऐसा बनता है जब a ग्रेटर देन 0 होता है, और ऐसा तब बनता है a लेस देन 0 होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। अमेजिंग। आपको मैं एक सच्चाई बात बताता हूं, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को क्या पता है। ये हमारी सबकी जिंदगी की कहानी है। ये सब बातें हमें बहुत देर में समझ में आई थी, लेकिन ये एनसीईआरटी में छपी हुई है जब से हम लोग छोटे थे। इसका मतलब कि कोई ध्यान से इसको देखता नहीं है। इसीलिए स्पीकिंग चॉक्स ने ये बीड़ा उठाया कि ये बात पूरे इंडिया को पता होनी चाहिए कि भाई ये इतनी ब्यूटीफुल बुक है, इसको अपने आप पढ़ लो। क्यों इन चक्करों में पड़े हो कि कोई पढ़ाएगा, कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे? करो कोचिंग ज्वाइन, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन 0 से 50, 60, 70 तक तो खुद पहुंच सकते हो। 70 से 100 पहुंचने के लिए कोचिंग ज्वाइन करो ना। आप 0 to 40 पहुंच पाते हो कोचिंग ज्वाइन करके, क्योंकि 0 से शुरू करते हो। अगर आप 50, 60, 70 अगर खुद पढ़ के रखोगे तो कोई भी कोचिंग आपको सीधा 100 तक पहुंचा सकती है। भाई टीचर्स महान होते हैं, वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप एक लेवल पे होंगे तो तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। भाई समझे कि नहीं समझे? तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो, और इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे साथ पढ़ें ताकि आपको इस बात की आदत पड़ जाए, राइट। तो देखिए, a ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, ऐसे दो तरह के पैराबोला बनेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ये दो जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब ऐसे दो इनपुट हैं जिससे आउटपुट 0 आता है। वाओ, ये दोनों है इसके जीरोस। लेकिन क्या हर बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं? आइए देखते हैं। ये देखिए उल्टा गया सीधा गया। केस 1, पहले केस 1 जहां पे 2 जीरोस होते हैं, तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर सकता है मैक्सिमम, है ना। कोई ऐसी चीज होगी तो एक लाइन को कितनी तरीके से कट कर सकती, कितनी जगह पे? बस 2 ही जगह पे कर सकती है, 2 से ज्यादा तो नहीं कर सकती। अच्छा एक बात बताओ, राज की बात बताओ, थोड़ी देर में आएगा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पे आप पढ़ोगे, बुक कहती है भी पढ़ोगे, एक्सरसाइज भी करोगे मेरे साथ, सारी चीजें करोगे, लेकिन रहा नहीं जा रहा मुझसे। ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, ये जो केस 1 है, ये पता है कब होता है? जब इसमें b, जो b x का कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट है, a देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है ना, जब तब 2 जीरोस होते हैं। ये आपको क्वाड्रेटिक में बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो इस चैप्टर को, तो ये आपको अभी पता चल जाएगा, तो आपको थोड़ी सी एडवांटेज रहेगी, राइट। तो b स्क्वायर माइनस 4ac जब ग्रेटर देन, जिसको आप बोलोगे बाद में डिस्क्रिमिनेंट, इस चीज को बोलोगे आप डिस्क्रिमिनेंट, ये जब ग्रेटर देन 0 होता है ना, तब 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, राइट। रूट्स वो ये सब बातें बाद में। तो 2 जीरो कब होते हैं? 2 जीरो मतलब 2 जगह पे कटता है जब सीन हो ऐसा, और जब सीन ऐसा हो तो भाई ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके निकल गया, सिर्फ
एक पॉइंट पर टच कर रहा है, देखिए एक पॉइंट पर टच कर रहा है। ये सब तो आपको पता चल गया होगा ना, ए ग्रेटर देन 0 है, ए लेस देन 0 है, तभी पैराबोला ऐसा बना है। यहाँ पे ए लेस देन 0 है, ए ग्रेटर देन 0 है, पैराबोला की शेप में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है अभी। अब दिक्कत ये है कि वहां पे देखिए दो जगह पे कट कर रहा था और यहाँ पे एक ही जगह पे कट कर रहा है, दो जगह एक जगह, मतलब दो पे भी कट कर सकता है, एक पे भी कट कर सकता है। दो में कट तब करता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है, और एक जगह पे कट करता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। 0 से बड़ा, 0 के बराबर, एक ही जगह टच करता है। इधर तो हम बोलेंगे ओनली 1 0। इसका मतलब लीनियर में तो 1 0 था, क्वाड्रेटिक में दो भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। अमेजिंग बात। और तीसरा एग्जांपल है भाई टच ही नहीं कर रहा है नो जीरोस, ऐसा भी हो सकता है कि 0 ही ना हो। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी होगा और 0 भी नहीं होगा, और तब ये होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इससे पता क्या चला कि क्वाड्रेटिक के केस में एक भी 0 ना हो ये भी हो सकता है, एक 0 हो ये भी हो सकता है, दो 0 हो ऐसा भी हो सकता है ना, ये वाला केस भी हो सकता है, ये वाला केस भी हो सकता है, और ये वाला केस भी हो सकता है। उल्टा वाला तो आप बना ही लेंगे। ये 3 केस हो सकते हैं। तो क्या बोला जाएगा कि एक भी नहीं होता है 0, एक होता है कि 2 होता है? बताओ बताओ। सिंपल बोलेंगे भाई ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं भाई, है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब एट मोस्ट 2। एट मोस्ट 2 का मतलब होता है 2 या 2 से कम। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लेस देन इक्वल टू 2। साफ नजर आ रहा है भाई? एनसीईआरटी ने इतनी खूबसूरती से तीनों केस बता दिया आपको, 2 वाला, एक वाला, एक भी नहीं। तो यहां पे लिखा हुआ है दिस मीन्स दैट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 0, एट मोस्ट 2 zeros। कितनी प्यारी सी बात है, पूरी बात समझाई अच्छे से उन्होंने और लिख दिया उसके बाद कंक्लूजन। नाइस। नाउ इसके बाद उठाया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, भाई साहब कितने सारे हो गए। दिखने में पता कैसे लगते हैं? ये कहां गया? दिखने में देखिए ये रहा लीनियर ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, क्यूबिक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। सब एक जैसे नहीं लग रहे? बस उसकी डिग्री 1 है तो बस उसके बाद एक कांस्टेंट जोड़ दिया, उसकी डिग्री 2 है तो एक डिग्री 1 वाला भी जोड़ा, फिर कांस्टेंट जोड़ा, उसकी डिग्री 3 है तो डिग्री 2 मतलब पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर पावर। क्या बात है। तो ये क्यूबिक है। अब क्यूबिक लिया तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, इसमें भी इनपुट दिया है ना, इसमें पूरे x की वैल्यू डाली, x की वैल्यू डाल दी -2, तो आउटपुट निकल के ये रहा x क्यूब माइनस 4x। ये भी जूसर है, x क्यूब माइनस 4x, ये है आपका पॉलिनोमियल। इसमें इनपुट दिया, इसमें आउटपुट निकला। अब देखिए इसके 3 आउटपुट ऐसे हैं, 3 आउटपुट 0 है, मतलब 3 इनपुट ऐसे हैं जो आउटपुट 0 दे रहे हैं। -2 डालने से भी 0 आ रहा है, डाल के देखें, -2 का क्यूब -4 इंटू -2, तो ये तो 8 -8 हो गया। 0 डालने से भी 0 आ रहा है, 0 -0 तो आएगा ही 2 डालने से भी आ रहा है, 2 का क्यूब 8, 8 -8 0। तो 3 ऐसे ऐसे इनपुट है जिससे 0 आ रहा है। तो उसके जीरोस कितने हुए? 3 वैल्यू हो गई ना, तो इसके 3 जीरोस हो गए। वेरी गुड, 1 2 3 जीरोस। तो क्यूबिक के 3 जीरोस। अब क्वाड्रेटिक में भी तो ऐसे हुए थे 2, फिर 2 से फिर 1 भी तो हुआ था इसके भी 3 केस है। ऐसा भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकता है जिसका एक ही 0, मतलब सिर्फ देखो ये टच करके निकल गया, या ऐसे 2 हो, एक यहां टच कर रहा है और एक यहां कर रहा है। घूम फिर के एक बात तो क्लियर हो गई कि ग्राफ में जितनी जगह पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा वो सारे पॉइंट 0 कहलाएंगे। कट या टच करेगा, टच किया तो भी 0 कहलाएगा, मतलब एक बार इनपुट 0 आउटपुट 0 तो हुआ, टच करेगा तो भी आउटपुट 0 हो गया ना। बस जैसे एक्स एक्सिस पे टच करेगा वहां का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो टच या कट करे वो पॉइंट हो गया 0। तो अगर कोई गिनने को बोलते कितने जीरोस है तो देख के कोई बता देगा भाई 1 है, 2 है, 1 2 3, 3 है, 1 भी नहीं है, 1 है, 1 2 2 है। तो भाई ये तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। और ये भी पता चल गया कि लीनियर में एक ही होता है, क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा 2 होते हैं, और इसमें
एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकते हैं। तो बस हमने क्या किया एनसीईआरटी बहुत महान है, सीधा लिख दिया इन जनरल जिसकी डिग्री होगी n, डिग्री n, तो एट मोस्ट n जीरोस। तो भाई क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2, तो एट मोस्ट 2 जीरोस। क्यूबिक की डिग्री होती है 3, तो ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस। क्या बात है, ब्यूटीफुल सी इंफॉर्मेशन है, क्लियर करके लिख दी बिल्कुल। कंक्लूजन ये है आनंद एनसीईआरटी पढ़ने का। पूरी बात क्रिस्टल क्लियर तरीके से कम शब्दों में, बिना पेज की बर्बादी किए, बिना बुक को मोटा किए, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे दे दी है, राइट? और बहुत ही अच्छे से लिखी है, बिना किसी गलती के। नाउ एग्जाम्पल भी दिया एक, ताकि हम जरा प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस करके देखो भाई, जरा जल्दी से बताओ ये कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। ये रही एक्स एक्सिस, दिख रहा है भाई 1, ये 2 ये बच्चों बोलो मेरे साथ, 1 2 3। सच एन इजी थिंग। एक जगह पे टच कर रहा है 1 2 3 4। ये 4 वाला कैसा रहा होगा देखने में? ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बाय क्वाड्रेटिक रहा होगा, क्योंकि 4 जगह पे कट कर रहा है। ओ लिखा है नंबर ऑफ जीरोस 3y। अरे भाई ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा वहां पे आउटपुट 0 हो जाएगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं जीरोस। सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे भाई, 1 2 3 1 1 4। देख के आप कर दोगे यार, बहुत इजी है, ठीक है? तो ये रहा मेरा बुक कहती है 2.1 से पहले क्या क्या कहती है एनसीईआरटी, ये हमने सीख लिया है। और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से। लेकिन उसके पहले आपको एक बार सेल्फ स्टडी कर लीजिए, एक बार किताब खोल के, मेरे लिए सिर्फ एक बार किताब खोल के अपने आप एक बार इसको देख लीजिए, निशान लगा लीजिए, मेन बातें अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़े से नोट्स बना लीजिए, और मैं कह रहा हूं कि आपका सूरज जल्दी ही उगेगा, राइट? शाम को मेरे साथ मिलकर मुझे बताना कि क्या हुआ। 6:30 to 8 मंडे टू फ्राइडे। तब तक के लिए बाय, और जल्दी से मिलते हैं 2.1 एक्सरसाइज करने के लिए। See you। क्या बात है, 2.1 बुक कहती है में हमने देख लिया है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। वो जूसर, वो इनपुट, वो आउटपुट, और ऐसा इनपुट जिसका आउटपुट 0 हो उसे ही बोलते हैं हीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आई मीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो कितना सिंपल लगाना, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सेल्फ स्टडी आपकी कैसी चल रही है। बुक कहती है आपको कितनी हेल्प कर रही है सेल्फ स्टडी करने पे। मुझे जो कमेंट्स मिल रहे हैं उससे मुझे पता चल रहा है कि आप हैं भरे हुए जोश से। यस, आपके अंदर बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस, और आप बन रहे हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। आइए जरा देखते हैं कि जो सेल्फ स्टडी किया है सो कॉल्ड, वो कैसे काम आती है जब एक्सरसाइज यूं आंखों के सामने से फुर्र हो जाती है। 2.1 पॉलिनोमियल्स ग्रेड 10, और रेड लाइट ग्रीन लाइट आप अच्छे से जान चुके हैं। रेड लाइट मतलब आपको देना है अपने हाथों को आराम, और लेना है आंखों से, कानों से और दिमाग से काम। और ग्रीन लाइट मतलब अब लिखना है आंसर और अपने लेना है हाथों से काम। तो शुरू करते हैं हम ग्रेड 10 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1, जो कि बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स टू कवर। क्वेश्चन नंबर 1 and the only question we have in 2.1 is the graph of y is equal to px are given in the figure 2.10 below. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. Now graphically zeros ढूंढना। रेड लाइट चल रही है, चिल करो और सुनो। क्वेश्चन इजी या मुश्किल नहीं होते, क्वेश्चन कुछ बताते हैं, क्वेश्चन कुछ सिखाते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, हम फिर से वही आउटपुट इनपुट वाली बात करेंगे। पॉलिनोमियल एक जूसर की तरह होता है जिसमें आप एक इनपुट डालो तो निकलता है आउटपुट। यस, नाउ फॉर एग्जांपल x + 2 एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है सो कॉल्ड, क्योंकि डिग्री 1 है। इसमें आपने डाला 1, तो 1 + 2 = 3। इसमें आपने डाला 2, तो 2 + 2 = 4। तो जैसा आप इनपुट डालेंगे उसके हिसाब से उसका आउटपुट निकलेगा। लेकिन अगर आपने डाला -2 तो आउटपुट निकलेगा 0। जिसका आउटपुट, जिस इनपुट की वजह से आउटपुट 0 हो जाए, जिस इनपुट को डालने से जो आउटपुट आए वो 0 हो, उसे बोलते हैं हम
zeros of the polynomial. Now zeros of the polynomial हमें पता चल गया कि वो क्या है, जो कि हमने बुक कहती है, मैं अच्छे से समझ भी लिया था. The thing is कि ग्राफिकली इसका क्या मतलब होता है. Now इस इनपुट की जगह अब मैं लिखूंगा x और इस आउटपुट की जगह मैं लिखूंगा y. तो x की वो कौन सी वैल्यू है जिसमें y 0 हो जाता है. हम ग्राफ में इसको बोलते हैं इनपुट, जो कि हमने बहुत बार सीखा भी है, जी हाँ, और इसको बोलते हैं आउटपुट. नाउ जीरोस उन इनपुट्स को बोलते हैं जहां पे आउटपुट 0 हो. आउटपुट मतलब y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 हो. y कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है? y कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है? y कोऑर्डिनेट 0 होता है x एक्सिस पे. यस, क्योंकि जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो हम इसको कैसे सीखते हैं, हम बनाते हैं पहले x और y एक्सिस और फिर देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. तो फॉर एग्जांपल ये है हमारी x एक्सिस, ये है y, ये है नेगेटिव ऑफ x साइड और ये है नेगेटिव ऑफ y साइड, और ये रहा हमारा 1 2 3 4. सपोज हमें जाना है 1,3, तो हम पहले 1 तक जाते हैं और फिर 3 पॉजिटिव है तो ऊपर जाते हैं और मार्क कर देते हैं 1,3. अगर ये होता 1,-3 तो हम जाते 1 और फिर जाते नीचे और -3 पे मार्क कर देते 1,-3. सिमिलरली 3,2 इधर होगा और 3,-2 इधर होगा, राइट. तो अगर हमें पॉजिटिव जाना होता है y में तो हम ऊपर जाते हैं, और अगर हमें नेगेटिव जाना होता है y में तो हम नीचे आते हैं. लेकिन पहले हम निकालते हैं x कोऑर्डिनेट, राइट, जो कि होता है y एक्सिस से डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? x एक्सिस से डिस्टेंस, या तो ऊपर या फिर नीचे. लेकिन अगर y 0 हो जाए तो क्या होगा? ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पर ही रहना है. इस पॉइंट का नाम क्या है? 3,0. इसका नाम क्या है? 4,0. इसका बीच में नाम क्या है? 2.5,0. यहां पे क्या है? -1,0. तो जितने भी कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे हैं उन सब के y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ऑफ कोर्स. तो मैं कह सकता हूं ये वो इनपुट्स हैं जहां पे आउटपुट 0 होता है. लेकिन यह तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट हैं. x एक्सिस तो बिल्कुल इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन है. नाउ द थिंग इज कि ये पॉलिनोमियल एक ग्राफ बना रहा है. ये बता रहा है रिलेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट. हमें बताना है वो पॉइंट्स जहां पे आउटपुट 0 हो, तो वो ऑब्वियसली वो पॉइंट होंगे जहां पे x एक्सिस को ये ग्राफ मीट कर रहा है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है, किसी भी तरीके से x एक्सिस को मीट कर रहा है. तो बस रेड लाइट में हमने समझ लिया है कि हमें आउटपुट 0 मिलेगा जहां पे ये ग्राफ x एक्सिस को मीट कर रहा है. बस इतना ही ढूंढना है कि कहां पे ये मीट कर रहा है. एक पॉइंट पे मीट भी, अरे x एक्सिस तो ये रही एक भी जगह मीट नहीं कर रहा है. ये देखिए 1 पे मीट कर रहा है, ये देखिए 1 2 3 पे मीट कर रहा है, 1 2 पे कर रहा है, 1 2 3 4, वाओ. और ये 1 पे, इस पे टच, फिर से टच, 3 पे. लो जी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, क्योंकि रेड लाइट में आपने समझ लिया है कि ग्राफिकली अगर हमने ढूंढना हो कि कितने जीरोस हैं, तो इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा एक ही है कि ग्राफ कितनी जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, जो भी कर रहा है मीट करना चाहिए. और रीजन आपके सामने है, क्योंकि ये ही वो पॉइंट्स है जहां पे आउटपुट 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है. आइए शुरू करते हैं ग्रीन लाइट पे और फटाफट से इस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं. यहां बोलेंगे ग्राफ इज नॉट मीटिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, तो नो जीरोस. पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? हाँ, पॉलिनोमियल लग रहा है लीनियर, क्योंकि लाइन है स्ट्रेट. गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ इस पॉलिनोमियल को देखिए, कर्वी सा है ये, मुझे तो ये क्यूबिक लग रहा है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को काट रहा है एक जगह पे, एक सिंगल पॉइंट पे. यहां पे कोई भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहां पे वैल्यू हो सकती है लेट्स से 3,0, बट आउटपुट तो 0 है. तो इसका मतलब हम बोलेंगे 1 0. ओके, इसमें एक ऐसी वैल्यू है जो आउटपुट 0 देती है. नाउ 1 2
3 zeros। इस पॉलिनोमियल में 3 ऐसी वैल्यूज है, 3 ऐसे इनपुट पॉसिबल है जो आउटपुट देते हैं 0। ये तो पैराबोला है। ए के बारे में क्या ख्याल है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ए यहां पे पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव मतलब ax² प्लस bx प्लस c में ए पॉजिटिव है, तभी पैराबोला ऐसे बना है। अगर ये नेगेटिव होता तो पैराबोला ऐसा बनता, राइट। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ जीरोस गिनने के लिए बोला है हम जीरोस गिन के चले जाएं, कुछ तो आइडिया हमें लगना चाहिए। तो ये हो गया 2 zeros, राइट। एंड यहां पे 1 2 3 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है, मीट कर रहा है, जो भी कर रहा है 4 पॉइंट पे कर रहा है। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है? ये बाय क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि 4 तभी होंगे जब ये बाय क्वाड्रेटिक हो। ये उसके हायर हो सकता है बाय क्वाड्रेटिक और मोर हो सकता है, लेकिन कम से कम बाय क्वाड्रेटिक होगा, क्योंकि अगर ये क्यूबिक होता तो क्यूबिक के एट मोस्ट 3 जीरोस होते हैं। ये बाय क्वाड्रेटिक होगा तो भाई एट मोस्ट 4 जीरो होते हैं, लेकिन इसके ऊपर का भी कोई क्वाड्रेटिक वो हुआ, क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल हुआ, हायर डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, तो भी 4 हो सकते हैं, राइट। सो यहां पे आंसर क्या है? 4 zeros। और यहां पे देखिए ये कर रहा है कट, यहां कर रहा है टच, ये कर रहा है टच, 3 zeros। गुड, लास्ट क्वेश्चन। एंड हमने ये एक्सरसाइज तो यूं चुटकी बजाते खत्म कर दी है, कोई बात नहीं, 2.2 होगी बड़ी मजेदार और हम साथ मिलकर करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं फिर आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम। आपने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी है और बुक कहती है, स्पीकिंग चॉइस की बुक कहती है सेक्शन आपकी पूरी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। आप लगे रहिए, इस 10th ग्रेड को तो हम बिल्कुल अच्छे से समझ के एग्जाम देंगे, राइट। तो मिलते हैं 2.2 के पहले एनसीईआरटी ने क्या समझाया है उसे देखने के लिए बुक कहती है के सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय।